मैनुअल में ही लिखा हुआ है, नोटिस से कई तरीके होते हैं। बिल्कुल सही। 4 साल तक कहाँ थे? एमडीडीए 4 साल तक कहाँ थी, नगर पालिका 4 साल तक कहाँ थी? उन्होंने न्यूज़ पहली बात रिपोर्टर के सामने पहले तो फिर हम अपने फोर्सफुली करनी पड़ेगी। जब वो उन्होंने एक बात भी की तो आपका भी कोई अधिकार नहीं। उन्होंने बिल्कुल एक मतलब जैसा बोलते हैं ना जंगली गुंडे की तरह हमें निकालने के लिए बिल्कुल। अच्छा ठीक है मैडम, मैं उसके लिए भी आपसे माफी मांगता हूँ। 70 से 80 कमरे थे, जिसमें से केवल 3 कमरों को सील अभी नहीं किया गया है, बाकी समस्त को सील कर दिया गया है। वो भी इसलिए केवल क्योंकि उनके पास अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा, तो केवल उस 2 दिन का समय दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में की जा रही है, जिसमें स्पष्ट निर्देश थे कि इस भवन में ना ही किसी को आवंटित किया जाए भवन आवास और ना ही इस पे किसी का कब्जा होने दिया जाए। तो बस उसी के न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ये पूरी कार्रवाई की गई है सीलिंग की। सर, एक परिवार का कहना ये भी कि अगर हमें यहाँ से जैसा भी उनका कहना है, वो स्वतंत्र कहने के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से बाउंड है, और इसीलिए उन्होंने उसी परिवार ने हमसे 2 दिन का समय मांगा, तो तत्समय उनको 2 दिन का समय दिया गया कि वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, और इसलिए उनके एक कमरे को अभी सील नहीं किया गया। इसके पश्चात जो है परसों वो जो सीलिंग की कार्रवाई उस कमरे की भी कर दी जाएगी। और आगे की कार्रवाई जैसे माननीय उच्च न्यायालय में जब इस पूरी सीलिंग की कार्रवाई खत्म होने के बाद एक एफिडेविट फाइल किया जाएगा प्राधिकरण की ओर से, उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश भविष्य में दिए जाते हैं उसका अनुपालन हमारे द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, जो भी गरीब असहाय जो भी हो, सब कानून के मद्देनजर उसी परव्यू में आते हैं। जैसा कानून की कार्रवाई होगी, जैसा उच्च न्यायालय के आदेश होंगे, उसका अनुपालन किया जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेशों से कोई भी बड़ा नहीं है। अवैध निर्माणों पर भी इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल लगातार चल रही है। पिछले हफ्ते भी हमारे 8 निर्माण सील हुए हैं, इस हफ्ते भी उसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी है, और भविष्य में भी आप देखते रहेंगे लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, कई लोगों को कहना तक डर आया, तो ऐसा कुछ ऑर्डर दिखाया भी नहीं गया? बिल्कुल, उनको बताया जा चुका था। 24 तारीख को भी यहाँ पे पूरी टीम आई थी, उनको सबको अवगत कराया गया था। जैसा कि सर्विस के कई प्रकार के होते हैं, और मौखिक रूप से और मुनादी करके उनको सबको अवगत कराया गया था। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि इस पूरे भवन में 80 हैं, लेकिन अगर 77 कमरे सील हो गए हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है कि लोगों को जानकारी थी, और जो बाकी 3 परिवार कर रहे हैं वो किसी प्रकार का की असत्य कथन कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से उनको 2 दिन का समय दिया गया है। ये जो पूरा पीली बिल्डिंग से आगे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूर्व में इसका निर्माण किया गया था, और 2023 में माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में इसके विरुद्ध जो है एक रिट दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इसमें स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि अग्रिम आदेशों तक, जब तक न्यायालय में ये केस पेंडिंग है, तब तक इस पर किसी भी अलॉटमेंट किसी को भी नहीं करना है जो आवास बन रहे हैं उनका, और दूसरा किसी का कब्जा भी नहीं होने देना है। और 8 मई 2026 को 2026 को अभी पिछले माह ही माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा इस केस का संज्ञान लेते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, अपडेट मांगा था, जिसमें नगर पालिका और जो एमडीडीए स्थानीय प्रशासन सभी को जवाब देना है। और इसी क्रम में जो एमडीडीए उनके द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो यहाँ पे अवैध कब्जा था लोगों का, उसको आज खाली कराया जा रहा है। नगर पालिका भी इसमें सहयोग कर रही है, और माननीय न्यायालय के यही निर्देश थे अभी तक। माननीय न्यायालय की तरफ से इसको ध्वस्तीकरण के किसी तरह से कोई आदेश नहीं दिए गए थे, और तत्कालीन समय में जो निर्देश दिए गए थे वो मात्र इतने थे कि जो भी अवसंरचना का निर्माण किया जाता है उसका ना तो अलॉटमेंट किसी को किया जाए, जो नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया है आज तक, और ना ही किसी का कब्जा इस पर होने दिया जाए। तो चूंकि राजकीय संपत्ति है, नगर पालिका का इसमें पैसा लगा है, आज यहाँ पे जो कुछ लोगों द्वारा अपने ताले लगाए गए थे उनको हटाकर एमडीडीए द्वारा इसको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। और इसके पश्चात माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसमें नगर पालिका भी अपने स्तर से जो है पूरी पैरवी करेगी, क्योंकि इसमें नगर पालिका की ही ये जो स्ट्रक्चर है वो है, और एमडीडीए के साथ भी सहयोग करते हुए जो भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये तो कितने परिवार थे, कितने मकानों को, कितने जो कमरे हमको सील किए? देखिए, वर्तमान में यहाँ पे लगभग 80 कमरे हैं, और उन सभी में परिवार निवासरत नहीं है। जितना अभी तक हमने देखा है उसमें 10 से 15 ही कमरे ऐसे हैं जिनमें लोग निवासरत हैं। अधिकतर लोगों द्वारा अपने उसमें सामान रखा गया है या केवल अपना ताला लगाया गया है, लेकिन जो निवासरत परिवार हैं वो 10 से 15 से ज़्यादा नहीं। देखिए, ये बिल्कुल जो है निराधार बात है। नगर पालिका द्वारा और एमडीडीए के निर्देश जो इससे पहले आए थे वो 24 तारीख के जो थे निर्देश थे एमडीडीए के इसको सील करने के। 24 तारीख को नगर पालिका और एमडीडीए स्थानीय प्रशासन पूरी टीम आई थी, और पूरी टीम ने ही जो लोग थे उन्होंने 2 दिन का समय जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने मांगा था, और आज जो है लगभग 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है, और आज ये सीलिंग की कार्रवाई की गई। पालिका द्वारा अवैध रूप से बनाई गई थी, और बेसिक ये पार्किंग के दृष्टिकोण से बनाई गई थी बिल्डिंग, लेकिन पार्किंग की जगह यहाँ जो है
काफ़ी भवन बना के और उन पर दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। बेसिक वो नगरपालिका द्वारा आवंटित भी नहीं है। इसमें एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में योजित है। योजित PIL में अभी मई में कोई आदेश हुए हैं कि भाई इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। चूँकि पहले भी ये भवन सील किए गए थे, इनके द्वारा जो है सील तोड़ के बहुत सारे लोगों द्वारा अवैध रूप से फिर पुनः जो है भवनों में प्रवेश कर लिया गया था। आज ये 80 भवनों को सील किया गया है। 3 भवनों को छूट दी गई है, वो भी केवल 2 दिन के लिए, चूँकि उनके पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी। 24 तारीख को इन सब लोगों को सूचित करा दिया गया था कि भाई ये भवन सील होने हैं, तो आप अपना सामान जो है बाहर कर लें और इनको खाली कर दें। अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से जाएगा माननीय उच्च न्यायालय। देखिए, हमारी तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से किसी भी अवैध निर्माण के विरुद्ध 2 ही कार्रवाई होती है, या तो डेमोलिशन या सीलिंग। क्योंकि ये एक सरकारी संपत्ति है। जैसा पता चला है कि नगर पालिका का लगभग 7 साढ़े 7 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है, तो इसको सील इसीलिए किया गया है क्योंकि सील से एक ये होता है कि बिल्डिंग यूज़ नहीं होगी, और डेमोलेशन करने का मतलब सीधा सा होता है कि सरकारी संपत्ति, सरकारी पैसा, वो भी पब्लिक का ही पैसा है। तो आगे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जैसा भी दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। इंसान परेशान नहीं होता, हम इसकी गलती मानते हैं। हम भी यहाँ परेशानी खड़े हैं। ये बहन जो खड़ी है, ये परेशानी खड़ी है, इनका कोई काम नहीं है आज यहाँ। वो ही बोल रही हूँ मैं, वो भी आई चलो है। हम अपनी गलती मानते हैं कि हम अपना और टाइम निकाल के ये सरकारी काम में लगना था हमें। बुरा ना मानिएगा, आप लोग जितना बहस करते हैं, देखिए अगर उतना कार्रवाई की होती ना, आप लोग उस दिन भी इन अधिकारी के पास, ये क्लास 1 अधिकारी उस दिन इतना चढ़ गए थे एकदम। आपके पास लेकिन 3 कमरे थे, 3 कमरे टोटल जाते ना। तो एक कमरे में 1-2 दिन आप व्यवस्था कर सकते हैं। 2 कमरे हम अभी सील करके जा रहे हैं। 1 कमरा आपको दे रहे हैं तब तक की, ताकि आप तत्काल अपनी व्यवस्था करने के लिए कर सकें। बेस्ट हम लोग यही कर सकते हैं। परसों शाम को 5 बजे बाय ब्रूट फोर्स, ठीक है, बाय ब्रूट फोर्स। उसके बाद आपको जो करना है, आप स्वतंत्र करने के लिए लोकतंत्र है, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। आप अपनी कार्रवाई, आपको जो करना है स्वतंत्र। लेकिन परसों शाम को 5 बजे आऊंगा और परसों शाम को मैं बात नहीं करूंगा। परसों शाम को सीधे फोर्स आएगी। ये कमरा खाली करा दीजिए। ये बात जो है 2 कमरे हम सील करके जा रहे हैं। 2 परिवार हैं, दोनों परिवारों को 1-1 कमरा दे रहे हैं, केवल इसलिए कि आपने कहा कि आपके पास कोई साधन नहीं है। वो कर दिया है, ये भी होगा। 3 में से केवल 1-1 कमरे काफी हैं सबके जीवन यापन के लिए। 1-2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम केवल 1 कमरा देंगे। वो भी इसलिए क्योंकि आपने कहा मानवीय दृष्टिकोण, आपने कहा आपका ब्रेन ट्यूमर, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन 2 दिन काफी होते हैं, 48 घंटे। आज 3.5 और 48 घंटे से अधिक ही होगा, 50 घंटे लगभग आपको मिल रहे हैं। परसों शाम को 5 बजे फिर से फोर्स आएगी और दोबारा हम कुछ कहेंगे, ठीक है, उस दिन हम सीधा करते हैं। और उसके बाद आपको जो करना है स्वतंत्र है, सबने सुना है, सबने देखा है, और सबके सामने ही मैं बोल रहा हूँ। इसको नोटिस की तरह ही मानिए और खत्म करिए। कोर्ट के आदेश है, 2 दिन, केवल 1 कमरा आपको और एक और जो परिवार है, तीन परिवार है टोटल, केवल उनको दिया जा रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि उनको 2 दिन में व्यवस्था करना है वैकल्पिक। आप अपनी टेम्परेरी व्यवस्था कीजिए, अपने सगे संबंधी, दोस्त या घर जाना है, गाँव जाइए, जो करना करिए, वो आपकी है। अब जो है आपके जैसी है वो आपकी व्यवस्था। हमारा काम है कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कराना। हम परसों शाम का अनुपालन कराएंगे, चाहे जैसे कराना। उससे पहले आपको जो करना कर लीजिए, ये लास्ट हमारी है, ठीक है। प्यार से बोलिए, मैं परसों शाम को आऊंगा, कोर्ट के भी लेके जाना होगा, कोर्ट के लेके जाऊंगा, ये करवा दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।